हेलो स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। मैथ का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। सो आर यू रेडी? ऑब्वियसली यार, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप अपने एग्जाम रूम के अंदर, जहां पे बच्चे ऐसा करें किताब लेके बैठे होंगे, आप अपनी चौड़ी छाती करके जाओगे। एग्जाम के दिन रिलैक्स फील करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, वहां से जितने मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो तैयारी करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर की। लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे देखो पूछा गया है, अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है वो 36 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है बता देते हैं आपको खूबसूरती से। क्या आपको पता है? इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल के साइड होती है, ये मान लो ए है और ये आपकी बी है। पेरीमीटर का मतलब सारे साइड का सम। मुझे बताओ, ये ए है तो सामने वाली कितनी होगी? ए। तो ए कितनी बार हो गया? 2 बार। उसी तरीके से ये बी है तो सामने वाली क्या होगी? बी। तो बी कितनी बार हो गया? 2 बार। सारे साइड का सम को हम बोलते हैं पेरीमीटर, और आपको पेरीमीटर दे रखा है 36, तो ये मैंने लिख दिया। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 36। अच्छा, अब बोला जो लेंथ है वो ब्रीथ के 2 गुना, ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ। मतलब लेंथ मान लो हमारी ए है और ब्रीथ हमारी यहाँ पे बी है, तो आप बोलोगे भैया जो लेंथ है ए वो ब्रीथ के 2 टाइम्स है, मतलब 2 × बी। बस। और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रीथ, तो मतलब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपना बी निकालना है। सिंपल। लगाओ, शुरू करें। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो ए का वैल्यू वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं? यस, आराम से पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 × a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। क्या मुझे आप ए का वैल्यू बता सकते हो कितना है? 2b। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2b। 2 × 2 कितना हो जाएगा? अरे बच्चा 4b, और ये अपना हो गया 2b एंड दिस इज योर 36। मजा आ रहा है? 4b × 2b हो जाएगा आपका 6b, और ये हो गया 36, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 36 डिवाइड बाई 6, आ गया आंसर आपका 6। तो आपका ब्रीथ कितना आ गया? 6। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया? पक्का मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट करना भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट। और बहुत सारे साइंस के मैंने आईएमपीस भी दे रखी है, तो वो आईएमपी आप लोग मार्क कर लेना टेक्स्ट बुक के अंदर अपने। ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग, देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको आपको इससे डिवाइड करना है और आपको क्या मिलेगा वो बताना। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको दे रखा है 8 - x का क्यूब। इसको आपको डिवाइड करना है, किससे? 2 - x से। लेकिन एक ध्यान रखना, पहले इसको आप अच्छे से ऑर्डर में लिखो। क्या बोला मैंने? पहले आप इसको एक अच्छे से ऑर्डर में लिखो। देखो एक्स क्यूब सबसे पहले आएगा, तो ये माइनस है, ओबीसी आगे माइनस लगा तो उसके साथ में लिखना है। उसके बाद आपको पता है क्या आएगा? उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो जीरो लगा के रखेंगे। उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? एक्स वाला टर्म, वो भी नहीं है तो जीरो लिख के रखेंगे। और उसके बाद क्या आएगा? 8। वेरी गुड। इस तरीके से आपको ऑर्डर में लिखना बड़ा जरूरी है। उसी तरीके से इसको भी आपको ऑर्डर में लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले? देखो, पहले -x आगे लिखेंगे और +2 फिर लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? अब शुरू करते हैं इस कहानी को बढ़िया तरीके से। लेट्स बिगिन। ओके, तो अब क्या करेंगे? अबे हमें डिवाइड करना है नॉर्मली, तो देखो मैं डिवाइड करने जा रहा हूं यहाँ पे। ये है अपना -x³, ये +0x² +0x +8, और इसको डिवाइड करना है -x +2 से। अब आप बताओ यहाँ पे क्या है? -x। इस -x को मेरे को बनाना है -x का क्यूब। तो आप बताओ -x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो वो -x का क्यूब बन जाएगा? 1 2 3। वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x² से। देखो x × x² x³ और माइनस आ गया माइनस, तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे x² से। किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? x² से। अब आपको पता है ये x² से मुझे पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइजर बोले तो ये वाला जो इधर लिखा हुआ है, तो दैट इज -x +2 को मुझे पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² × -x का क्यूब, x² × +2 और ये पूरी इक्वेशन या पूरा फॉर्मेट हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। मजा आ गया? यस। बहुत सिंपल लग रहा है, ओब्वियसली लगेगा ही। अब देखो, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। यू मस्ट रिमेंबर कि अपने को यहाँ पे साइन चेंज करना है। देखो x³ में से x³ गया तो 0, और 0 में से 2x² गया। देखो 2x² पे कौन सा साइन है? माइनस। ये वाले प्लस साइन को अब भूल जाओ आप लोग। ठीक है, तो अब आ गया मेरा -2x², और ऊपर की सारी चीजें मैं कॉपी पेस्ट नीचे कर लेने वाला हूँ।
वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब मुझे इस माइनस एक्स को ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पे ये मिटाता हूं मैं आपको समझाने के लिए, एंड लेट्स टेक अगेन। अब मुझे इस माइनस एक्स को बनाना है माइनस टू एक्स का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ, आप माइनस एक्स को आप माइनस टू एक्स का स्क्वायर कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करके? सर देखो, माइनस तो है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे टू चाहिए तो मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स से भी मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं टू एक्स से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। वैसे आप पहले जैसा किया, बताओ टू एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पूरे डिवाइजर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। देखो डिवाइजर मतलब ये वाला, बराबर। अब बताओ, टू एक्स इंटू माइनस एक्स, देखो वो हो जाएगा माइनस टू एक्स का स्क्वायर, और टू एक्स इंटू टू वो हो जाएगा आपका फोर एक्स। वेरी, मजा आ रहा है? पक्का अच्छा लग रहा है? मेरे साथ में पेन पेपर लेके करना। देखो हर किसी के बात की, हर किसी की बस की बात नहीं है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना और कुछ स्मार्ट वर्क करना। कुछ लोग ही स्मार्ट वर्क करते हैं, नहीं तो किताब खोल के रोज पढ़ते जाते हैं और एग्जाम में कुछ करके नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये आप यहाँ पे जो मिला है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। मुझे पता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्लो पढ़ाने का फायदा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये जीरो हो जाएगा, देखो जीरो एक्स में से फोर एक्स गया तो ऑब्वियसली माइनस फोर एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर के ऊपर है, बराबर। ऊपर का एट हम ऐसे का ऐसा लेंगे। अब बताओ, अब यहाँ पे वापस एक बार हमारे पास काम करना है, देखो ठीक है। अब सेम चीज हमें यहाँ पे वापस एक बार करनी। यहाँ पे देखो माइनस एक्स को मुझे बनाना है माइनस फोर एक्स, तो कैसे बनाऊंगा? देखो माइनस एक्स को मुझे बनाना है माइनस फोर एक्स, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? फोर से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फोर से। तो फोर को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, मतलब माइनस एक्स प्लस टू, माइनस फोर, फोर इंटू माइनस फोर एक्स, फोर इंटू टू कितना हो गया? एट। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। लेकिन आपको पता है हमने एक गलती की है, हमने ऊपर डिवाइडेंट ऐड ही नहीं किया है। देखो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया टू एक्स से, तो मुझे यहाँ पे टू एक्स लिखना है, बराबर ना? साथ साथ में आप लोग को लिखने जाना। और अब लास्ट में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? फोर से, तो मुझे यहाँ पे प्लस फोर भी लिखना है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ये बात। अब देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये हो गया हमारा जीरो। सो कैन आई से दैट कि आपका जो डिवाइडेंट आया, क्या बोलते हैं अपन उसको? डिवाइडेंट। कितना आया डिवाइडेंट? ओके, डिवाइडेंट नहीं सही, जो अपना क्वेश्चन आया, जो अपने को निकालने बोला था, क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जो ऊपर हमारा ये लिखा रहता है इसको क्वेश्चन बोलते हैं, बराबर। कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। क्या आप लोग इसको ढूंढ के बता सकते हो? देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो मुझे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, ये देखो टू एक्स, ये देखो मुझे यहाँ पे टू एक्स मिल गया, और ये देखो प्लस फोर, ये देखो मुझे यहाँ पे प्लस फोर मिल गया, बराबर ना? तो दिस इज माय आंसर। आई होप सो थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्वेश्चन नंबर टू ही था लेकिन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस हो गया ना आप लोगों का। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको बाद में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। एवरेज ऑफ इज कॉल्ड, एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा? चलो मैं आपका वेट करता हूँ, तीन गिनता हूँ, एक दो तीन, पॉज करो वीडियो को और इसका आंसर बताओ। वेरी गुड। एवरेज इसको बोलते हैं हम लोग, मीन भी बोलते हैं, और आपको पता है इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इसको अरिथमेटिक मीन भी लिख सकते हो, अरिथमेटिक मीन, या इसको एवरेज मीन भी बोलते हैं, नॉर्मली चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू, किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ओके ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। नेक्स्ट वापस डिवाइड का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो चलो उसको डिवाइड करने का काम करते हैं अपना बढ़िया सा। तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 8p³ माइनस 4p²। इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 2p² से। तो चलो करते हैं। ये हमने लिख दिया डिवाइजर और ये अपने लिख दिया डिवाइडेंट। ओके, इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। लेट्स स्टार्ट। अभी आप 2p² को आपको क्या बनाना है? 8p²। तो आप बताओ 2p² को 8p² बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बता दो। देखो 2 को मुझे नॉर्मली 8 बनाना, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 का तो 8 बन गया। यहाँ पे देखो p का क्यूब, सॉरी यहाँ पे p का क्यूब है ना, ओके। p² को मुझे p³ बनाना, तो ऑब्वियसली मैं एक p और से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि p² तो पहले से दे रखा है। तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे 4p से। किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? 4p। किसको करूंगा 4p से? ऑब्वियसली
डिवाइजर को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2p का स्क्वायर। अब आप बता दो कि भाई 4p स्क्वायर, 4 इंटू 2 हो गया मेरा 8, और p इंटू हो गया p का क्यूब, तो मुझे मिल गया। किससे मल्टीप्लाई करने के बाद मिला? मुझे मिला 4p से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा 4p। क्या लिखना पड़ेगा ऊपर मुझे? 4p, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8p का क्यूब। आ गया समझ में आप सभी को? वेरी गुड। ये हो गया माइनस 0 हो जाएगा, और ऊपर से हम लोग उठा के ले लेंगे माइनस 4p का स्क्वायर। अब मुझे 2p को देखो, 2p को मुझे बनाना माइनस 4p, तो माइनस 2p स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा बन जाएगा माइनस 4p का स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताते रहना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो इस डब्बे का आंसर बताओ। वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई? देखो 2 तो पहले से है, 2 को मुझे 4 बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं सिंपली मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे? 2 से। कर दिया। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे यहाँ पे प्लस 2 लिखना पड़ेगा, और ये मेरा बन जाएगा माइनस 4p का स्क्वायर, और दिस इज माई आंसर। बराबर। तो अब आप बोलोगे कि सर मेरा जो क्वेश्चन आया, मेरा जो क्वेश्चन आया वो कितना आया? देखो ऊपर देखो 4p प्लस 2। वेरी गुड, ये भी आपको लिखना है। और मेरा जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ कितना आया? 0। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? आई होप सो। मैं फील कर रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 7th क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा इजी है। एज इट इज कॉपी करो। ये देखो 5x माइनस 3, 3x प्लस 2। अब 1 बाई 1 अंदर मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3 माइनस 15, क्योंकि बीच में माइनस है। 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 2 6, बीच में डाल दो इक्वल टू। अब पति पत्नी को साथ में करो। देखो ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म, इसको उठा के इधर लेके जाओ इक्वल टू के, तो ये 5x हो जाएगा, और वो प्लस 3x का इधर आके माइनस 3x हो जाएगा। ये 6 है, माइनस 15 इधर आके हो जाएगा प्लस 15। वेरी गुड। 5 में से 3 गया तो कितनी बार x बचा? 2 बार x बचा। 15 और 6 कितना होता है? 21 होता है बच्चा लोग। 21 डिवाइड बाय 2। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? हाँ, ये हो गया 21 डिवाइड बाई 2। देखो आप कुछ भी देखो सही कर लेना, कुछ भी गड़बड़ तो कंफर्म नहीं है। वेरी गुड। 21 डिवाइड बाई 2 होता है 11 पॉइंट नहीं 10.5। आ गया मेरा x का वैल्यू। दैट्स इट। इतना सिंपल था यार। पक्का मजा आ रहा है? 100%। यस, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ वड़बड़ हो जाए तो आप मुझे बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस डिवीजन का क्वेश्चन है। वापस डिवीजन का क्वेश्चन है। आपके लिए एक होमवर्क तो मैं देने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेकिन एक मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने डिवीजन के अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बराबर ना? हमने डिवीजन के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 2। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दूं? देखते हैं। अगर देखो कुछ बच्चों को नहीं आएगा तो स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, और जिनको आ रहा है प्लीज कमेंट जरूर करना। तो मैं आपके ऑब्वियसली, अब आप कमेंट में कुछ करो या करो नहीं, 9th क्वेश्चन का ए का आंसर ऐसा लिखना, ऐसा 9 करके लिख देना, और बी का आंसर जो भी आपका आ रहा है वो भी ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लेट्स सी, देखते कितने लोग इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। आगे वाओ, वापस सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन। 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 29। अब बताओ 10x है? यस 10x है। ये 7x इधर आके माइनस 7x हो जाएगा, और ये 29 है, और 5 इधर से इधर माइनस 5 हो जाएगा। 29 में से 5 गया, सबको पता है 24 होता है, और 10x में से 7x गया, आई थिंक 3x होता है। x 24 डिवाइड बाई 3 कर दिया, कितना आ गया x का वैल्यू? 8। सिंपल, बड़ा इजी था। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन, हम टाइम बर्बाद नहीं करते, समझदार लोग हम लोग। नाउ अब आया है हमारा भरपूर खतरनाक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सबको बच्चे को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अमाउंट कितना दे रखा है? ना वो 1000 रुपया, मतलब इतना अमाउंट के ऊपर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। कितने रेट पे इन्वेस्ट किया? 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, और कितना रेट पे? 10। तो शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। जो आपको जिसपे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, जो 9000 दे रखी है। कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है? 2 साल के लिए, मतलब n इज इक्वल टू 2 ईयर। और कितने परसेंट पे आपने इन्वेस्ट किया, मतलब जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 10%। आ गया समझ में? अब मुझे आपको बताना है बच्चा लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वेरी गुड, सबको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। क्या है? अमाउंट, मतलब 2 साल के बाद, जितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के पैसा कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस, वेरी गुड, r अपॉन 100 की पावर n। हुआ?
चलो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 9000, पर देखो ना अपन ने लिख रखा है 1 प्लस कितना रेट है 10%, कितना साल के लिए, मतलब कितना साल के लिए क्या है 2 साल के लिए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो मजा आएगा। 0 से 0 कैंसल। अभी देखो ये वाला जो ब्रैकेट है मैं ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 1 प्लस 1/10 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/10 और ये हो जाएगा आपका 11/10। तो ये ब्रैकेट मेरा बन गया 11/10 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? यस। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 9000 बराबर इंटू 11 का स्क्वायर मतलब क्या 11 इंटू 11 दो बार, और 10 का स्क्वायर मतलब क्या 10 इंटू 10। अब जान दो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या बच गया बताओ 90 बच गया, इधर 11 बचा और 11 बचा। अब आप सभी को पता होगा 11 का इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। और ये अपना 90। अब देखो अब आपको 121 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और 90 का जो एक जीरो है वो लगा देना, बराबर ना? ऐसे तो करते हैं हम लोग। तो 9 9 2 जा 18, 1 कैरी और 9 1 जा 9 और 1 10। तो आंसर आ गया हमारा 10890, ये ऊपर का जीरो। तो आपका जो अमाउंट होगा, वो कितना हो जाएगा 10,890। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा? देखो 2 साल के बाद कितना पैसा मिला जेब में और कितना भरा था 2 साल पहले, उसका डिफरेंस, दैट इज इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे 10,890 में से सर हम माइनस करेंगे 9,000। तो आई होप सो आपको आंसर मिल चुका है। 10,000 में से 9,000 गया 1,890। आया समझ में? क्लियर है? दिस इज योर फाइनल इंटरेस्ट। ये फायदा हुआ आपका। पक्का? मजा आ रहा है? 100%? ठीक है, दैट्स इट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 फैमिली। कितनी फैमिली है टोटल? 10 फैमिली है। और हर फैमिली में, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 0 बच्चा, एक भी बच्चा नहीं है, किसी में 4 है, 1 है, इस तरह आपको निकालना है मीन। आई होप सो आप सभी को मीन का फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ, या यू कैन से n, टोटल n बराबर। देखते क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल n। चेकआउट करेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। पहले मैंने टेबल ले लिया। पहले टेबल में आप लिखोगे स्टूडेंट चिल्ड्रंस ना, तो पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बराबर ना। और इसको आप बोल दोगे xi। क्या बोलोगे? xi लिख दिया आपने। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप पूरा लिखना, अपने पास जगह नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने के बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब भाई वो नंबर ऑफ, मैं समझाता हूँ, नंबर ऑफ फैमिली यहाँ लिख दो, और नंबर ऑफ फैमिली को आप लिख दो फ्रीक्वेंसी, दैट इज fi। और जो भी xi और fi आएगा इनका आप कर दो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो। आगे समझ में आपको? चलो करते हैं अच्छे से। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मुझे बताओ कितने कितने चिल्ड्रन है। देखो किसी फैमिली में 0 चिल्ड्रन है, किसी फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, किसी फैमिली में 2 है, किसी फैमिली में 3 है, किसी फैमिली में 4 है, 5 तो है ही नहीं, बस इतना। अब मुझे बताओ जिस फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है, मतलब 0 बच्चा, वो कितनी फैमिली है? आप देख सकते हो सिर्फ एक यहाँ पे आपको दिखेगा, वो फैमिली यहाँ पे आपको दिख रही है, सिर्फ एक फैमिली है जिसके अंदर एक भी बच्चा नहीं है। तो आप बोलोगे सिर्फ सब वैसी फैमिली सिर्फ एक है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ फैमिली जिसके अंदर 0 चिल्ड्रन है वो 1 ही है। उसी तरीके से नंबर ऑफ फैमिली बताओ जिसके अंदर एक बच्चा है। देखो यहाँ पे एक फैमिली है जिसके अंदर एक बच्चा है, और यहाँ पे देखो एक और फैमिली जिसके अंदर एक बच्चा है। तो आप बोलोगे ऐसी 2 फैमिली है जिसके अंदर एक ही बच्चा है। अब जिसके अंदर 2 बच्चे, ऐसे कितनी फैमिली है? देखो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये। तो ऐसी हमारे पास 3 फैमिली है। जिसके अंदर 3 बच्चे हैं ऐसी कितनी फैमिली है? जिसके अंदर 3 बच्चे हैं ऐसी कितनी फैमिली है? देखो एक ये फैमिली हो गई और एक ये फैमिली, ऐसे हमारे पास 2 फैमिली हो गई। जिसके अंदर 4 बच्चे हैं, ये वाला देखो, जिसके अंदर 4 बच्चे, ऐसी हमारे पास कितनी फैमिली है? ऐसी एक फैमिली। मेरे को लग रहा है 2 वाले में हमने गड़बड़ की है क्या? 2 वाली देखो एक और है, ये देखो ये एक और है। तो 2 वाला आप बोलोगे सर 2 वाला जो फैमिली है यहाँ पे, आप मिटा के इसको सही करो ना यार, काहे गलत कर दिया सर जी? लेट मेक इट करेक्ट। या तो 4 फैमिली। नाउ अब क्या करना है, x जो भी आया है उसको f के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x 0 है और यहाँ पे 1 है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 8। अब जो f पाई का जो सम करोगे, जितना भी आपको आया इसका सम को हम बोलते हैं n। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 9 और 10 आ गया। और इन सब का सम को हम बोलते हैं समेशन ऑफ fi इंटू xi। तो चलो सम करो,
2 और 8 10, 10 और 6 मेरे हिसाब से 10 और 6 कितना हो गया, 10 और 6 16 और 1 17। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेना, अगर गड़बड़ होता है कमेंट सेक्शन में बता देना हाँ हुआ। देखो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं। तो यहाँ का जो हमारा सम है वो गलत होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या गलत होगा, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे ना, समझदार लोग। देखो 0 और 2 2, 8 और 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 आ गया। अब हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। अब आप बताओ एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना आया समेशन का, देखो 20, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20, और एन का वैल्यू कितना आया हमारा, एन का वैल्यू हमारा आया 10। आंसर आ गया हमारा 2। तो ये हमारा 2 हो गया मीन। दैट्स इट, मजा आ गया। तो आप बोलोगे एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली में कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। ठीक है, नेक्स्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में मशीन खरीदा गया था, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब देखो आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो उसका प्राइस बढ़ता है कि घटता है, घटता है ना। गाड़ी महंगी बिकती है सस्ती बिकती है, आधे रेट में बेचनी पड़ती है, उसको बोलते हैं नुकसान, डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट प्राइस, जितने में गाड़ी खरीदा, दैट इज आपका एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कितने में खरीदा, 2000, 2,50,000, मालदार पार्टी लगता है। और रेट कितना है, रेट दिया 10, लेकिन 10 नहीं लिखूंगा, -10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिप्रिसिएशन वाली रेट है, उसको माइनस करके लिखते हैं, बराबर। पर ईयर, हर साल इतना डिप्रिसिएशन होता है। द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर द 2 ईयर, 2 साल के बाद उस मशीन का प्राइस कितना होगा। दैट इज क्लियर। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना और अमाउंट निकालना, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100। क्या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, नहीं मैं करता हूँ। 2,50,000 मैं आपको कुछ हिस्से बता देता हूँ उसका। 1 प्लस रेट कितना घट रहा है, 10% घट रहा है, -10%। वेरी गुड, ये गलती नहीं करना। और पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अच्छे से सॉल्व करते हैं, थोड़ा गाई कर रहा हूँ मैं ना। एक्चुअली बड़ा वीडियो बन जाए कोई बात नहीं यार, समझना इंपॉर्टेंट है, बड़ा बन गया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन 100, वेरी गुड, का स्क्वायर, 0 से 0 कट। अब आप बताओ 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 9 अपॉन 10 बच जाएगा। और यहाँ पे आ गया अपना 2,50,000। ओके, नाउ लुक एट दिस, 2,50,000 इंटू 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या बच गया ऊपर बताओ, 2500, और इधर क्या बच गया, 9 इंटू 9 81। अब आप एक काम करो, 25 को मल्टीप्लाई कर लो 81 से, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 जा 2 जा 0 जा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 16 और 4 20, बराबर कि नहीं। तो ये आ गया 2025, 2025 हमारा आ गया 2025, और ऊपर 2 जीरो भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो 2 जीरो और लगा दिया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो था 2,50,000 का गाड़ी खरीदा तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आई थिंक हाँ गड़बड़ हुआ ना। देखो 20 आया ना, तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। देखो जिस आदमी ने 2,50,000 का गाड़ी खरीदा, 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, 2,25,000, मतलब 25,000 का लॉस हो गया उसको। लेकिन आपको निकालना था फाइंड द डिप्रिसिएशन प्राइस, मतलब कितना प्राइस का लॉस हुआ। तो डिप्रिसिएशन प्राइस कितना हो गया, देखो 2,50,000 का उसने गाड़ी खरीदा था, और अभी वो बेच कितने रहा है, क्योंकि 10% हर साल लॉस हो रहा था, इतने में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, 2,50,000 का खरीदा था और उसने बेचा कितने का अपना, 2,25,000, 2500 में। आई एक मिनट, जस्ट वेट थोड़ा सा गड़बड़ तो अपन चेक करते हैं ना। हाँ कितना लॉस हो गया, देखो 0 0, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 बचा, बराबर। 9 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 में से 2 गया तो, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, आ, 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 ओके 2,25,000 आया, ओके ठीक है चलो। ये 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, ओके। 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 4 बच गया, बराबर। कैरी फॉरवर्ड किया, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया यहाँ पे अपना 4। तो उसका जो लॉस हुआ है वो हो गया 47,500 रुपए का। कितने का लॉस हुआ, 47,000 का। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 47। कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बता देना, ठीक है ना। मैंने आई थिंक ये सही किया, 47,500 रुपए का उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया। ठीक है, आया मजा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो डब्बा भरने वाला क्वेश्चन है यार। देखो ना 1 इंटू 8 8 लिखा है, तो 2 इंटू 5 कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कलर अलग लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पे अपन, 10 लिखेंगे।
3 इंटू 6 कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। 4 इंटू 1 कितना लिखेंगे, 4। अब मुझे बताओ ये जो सबका सम है उसको हम लोग एफ आई एक्स आई बोलते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया 10 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 18 36, 36 और 4 40 हो गया बराबर। यहाँ मैं लिख दूंगा 40 और नीचे मैं लिख दूंगा अपना वैल्यू। तो अब बताओ यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 और नीचे मैंने लिख दिया n का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पे दे रखा है देखो। तो 40/20 कितना हो गया 2। लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ है इन लोग ने, देखो यहाँ पे अपने को, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा आपका एफ वाई इंटू एक्स आई, यहाँ पे भी आएगा अपना एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना था। मजा आया पक्का। तो इस तरीके से हमने एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर जो आपका सेमिस्टर में यूनिट टेस्ट के अंदर आग लगाने वाले हो आप लोग क्वेश्चन पेपर करने के बाद। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब को बटन दबा दो यार, अभी तो कितना बोल बोल के थक गया यार, दबा दो। और आप और कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो दोस्तों, तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन को चेक करो, बहुत सारे वीडियोस लिंक दिए हुए, आईएमपी मैंने आपको दे रखा है इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आग लगाते रहो दोस्तों, बाय। रात मौसम नदी का किनारा चंचल